ओके भाई, उसके बाद सुधार लिया जाएगा। साथ साथ उतारते चलना था, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो इंक है ना, कुछ स्पेशल उग रहा है ना, वो टाटा यूनिन कंपनी का है। मोटा नहीं ना, टाटार दिख भी रहा है। विशेषण कितना प्रकार से पढ़ना हम लोग को? 4 प्रकार से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उसके बाद आइए संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, लास्ट बोलो सार्वनामिक। अब यही पर समझ लेते हैं, परिभाषा नहीं लिखेंगे हम लोग, परिभाषा तो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ेंगे। गुणवाचक कहने का मतलब आपका कमी भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, अच्छा बुरा भला कमजोर, जितना आपका गुण हो सकता है वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे अच्छा, भला, काला, गोरा, पतला, मोटा, समझ आ रहा है। ईमानदार, बेईमान, जितना आएगा इसमें आएगा, ठीक है। ईमानदार, बेईमान, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या आ जाए। और संख्या कौन? गिने वाला संख्या। पानी को गिनता है, जैसे 5 आ जाए, 7वां आ जाए, प्रथम आ जाए, मतलब गिनती का कोनो संख्या आ जाए, ठीक है। एक साथ जुड़ल कौन सी रहेगा? गणनीय संख्या। जैसे देखो 10 गाय, समझ आ रहा है। 2 बच्चे, ठीक है, चाहे 2 बच्चा, बात समझ आ रहा है। अब बात समझो बढ़िया से। यही में जैसे मात्रा में आएंगे, परिमाणवाचक मतलब मात्रा बताएंगे, मात्रा। जैसे 2 लीटर, समझ आ रहा है। 5 क्विंटल, समझ में आ रहा है बात। देखते चलो, कुछ स्याही, समझ में आया कि नहीं जी? समझ में आ रहा है ना बात। और सर्वनामिक का मतलब हुआ, रहेगा सर्वनाम, लेकिन एक बाद जस्ट कौन सी रहेगा? संज्ञा, समझ आ गया। जैसे वह घर, सर्वनाम के बाद जब संज्ञा आ जाए, बात समझ आ रहा है। सर्वनाम के बाद जब संज्ञा आ जाए तो कौन सी का काम करेगा? सार्वनामिक विशेषण का। सर्वनाम के बाद जब क्रिया आ जाए तो कौन सी रहेगा? वो सर्वनामी रहेगा। बात समझ आया बात। सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा जुड़ जाए, से वह घर, यह लड़का, वह गीत, मतलब इस तरह का बात आ जाए तो कौन सी हो जाएगा? जैसे यह किताब, ये सब कौन सी हो जाएगा? यह कौन सी हो जाएगा? वहां यह हुआ, यहाँ कौन सी हो गया? सार्वनामिक विशेषण। कौन दिक्कत समझ में आ गया? इस तरह से हमारा संज्ञा भी और सर्वनाम भी का हुआ समाप्त। सर्वनाम और विशेषण दोनों समाप्त। काट दो बढ़िया।